ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर लाई गई बीजेपी की वीबी रामजी योजना अपनी मौत खुद ही मर जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना की संरचना ही ऐसी है कि यह जमीन पर टिक नहीं पाएगी। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने कहा कि वीबी रामजी योजना में 60-40 का खर्च अनुपात तय किया गया है, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकारों को वहन करनी होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में कौन सी राज्य सरकार इस योजना पर 40% तक खर्च करने की स्थिति में होगी। यही कारण है कि यह योजना व्यवहारिक नहीं है और असफल होना तय है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की मूल भावना को नए नियमों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। मनरेगा एक डिमांड आधारित रोजगार गारंटी योजना थी, जिसमें नीचे से मांग आती थी और उसी के अनुरूप धन का आवंटन होता था। लेकिन अब केंद्र सरकार खुद तय करेगी कि किस राज्य या क्षेत्र को कितना पैसा मिलेगा, जिससे रोजगार गारंटी का मूल उद्देश्य खत्म हो गया है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर चिंता। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि अरावली करीब 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उनका आरोप है कि इस आदेश के बाद अरावली क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से के दोहन और खनन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही पर्यावरण मंत्री इस पर कुछ भी कहें, लेकिन एक बार यदि दोहन का रास्ता खोल दिया गया तो उसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये केवल समय की बात है कि इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर पुनर्विचार करने की मांग की। पूर्व सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा कि अरावली करोड़ों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह एक प्राकृतिक अवरोध नेचुरल बैरियर के रूप में काम करती है। यदि यह अवरोध समाप्त हो गया तो रेगिस्तान का विस्तार तेजी से होगा, जिसके दूरगामी और भयावह परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकने में अहम भूमिका निभाती है और इसके कमजोर होने से पूरे क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। सद्भाव यात्रा को लेकर विजेंद्र सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे का मुकाबला करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज में आपसी भाईचारा और एकता बनाए रखने के लिए यदि इस यात्रा में उनका सहयोग उपयोगी है तो वे पूरी तरह इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश को आज नफरत नहीं, बल्कि सद्भाव, एकता और सामाजिक सौहार्द की जरूरत है और इसी भावना के साथ कांग्रेस इस प्रकार की पहलों का समर्थन कर रही है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। कि जो उसमें एक भूमिका रहनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी एजेंडा के का मुकाबला करने के लिए, उसमें हमारी तरफ से इस यात्रा के माध्यम से योगदान हो। नाम चेंज करना तो अपने आप में एक विषय है, लेकिन जो नया बिल लेके जो मनरेगा के अंदर अमेंडमेंट जो किए हैं, उससे मनरेगा की जो मूल भावना है वो खत्म कर दी। और मूल भावना से मेरा मतलब है मनरेगा में काम जो है उसकी मांग नीचे से आनी थी, नीचे से आती थी और उसके अनुसार फिर पैसा आवंटित होता था। लेकिन अब इसको जो एक जो डिमांड बेस्ड जो एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी उसको खत्म करके अब सरकार, केंद्र सरकार अपने आप निर्धारित करेगी कि कितने लोगों की इसकी जरूरत है और कितना पैसा दिया जाना है। तो एक तो ये, और दूसरा जो ये 60-40 का रेशियो अब जो किया है, जहाँ पे 40% खर्चा जो है वो प्रदेश सरकारों को करना पड़ेगा, उससे तो बिल्कुल ये लगता है कि सरकार चाहती है कि मनरेगा, जिसका नाम अब AG रामजी कर दिया, वो अपनी मौत खुद ही मर जाए। क्योंकि किसी प्रदेश सरकार का मुझे नहीं लगता उसमें इतना संबल है आर्थिक तौर पे कि 40% व्यय वो अपनी तरफ से कर सके। तो ये तो एक पूरा मनरेगा का जो पूरा विचार था और जो एक पूरा कानून बनाया गया था, उसको एक तरीके से खत्म करने का ये नया बिल लाया गया है। सिर्फ इसमें नाम ही, बिल्कुल करीब 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें अरावली फैली हुई है। और मैंने जो अखबारों के माध्यम से जितनी मेरी जानकारी मैं हासिल कर सका हूँ, उससे तो ये लगता है कि 90% से ज़्यादा जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं या अरावली का जो इलाका है, उसके लिए अब एक दरवाज़ा खोल दिया गया है, उसके दोहन का, उसमें खनन कराने का। भले ही हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कुछ ही कहते रहें, लेकिन एक चीज़ जिसका रास्ता यदि एक बार खोल दिया गया तो उसको आप कब तक रोक पाएंगे, वो तो समय की बात है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें पुनर्विचार, ना सिर्फ पुनर्विचार करें बल्कि पुनर्विचार करके ये जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो
केंद्र सरकार ने जो उनके सामने तथ्य रखे हैं उसके हिसाब से है, तो उस पर पुनर्विचार करके और इसको वापस लेना चाहिए। और क्योंकि अरावली जो है वो करोड़ों करोड़ों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है एक, और एक ये नेचुरल बैरियर है जो जिसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, रेगिस्तान फैले ना आगे, उसके अगेंस्ट ये नेचुरल बैरियर है। तो यदि इसको हटा दिया गया तो इसके तो बड़े भारी और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सर